हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 19 क्लास 11, जो नीट के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जूलॉजी का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें मैं एक छोटे से टॉपिक जो रास है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मैं इस सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। क्या नाम है इसका, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, रास सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। रास सिस्टम जो है वो किडनी के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है सोल्ट का और वाटर के होम्योस्टेसिस का, और साथ में रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर। अगर हमारा बीपी कम होता है या बीपी ज्यादा होता है तो उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम करता है। तो अपन देखते हैं कि ये रास सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कैसे ये बीपी को रेगुलेट करता है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं एक टर्म होता है जीएफआर। जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि ग्लोमेरुलस कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट बनाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 180 ml 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, 125 ml पर मिनट, इतना ग्लोमेरुलस जो है किडनी के अंदर वो फिल्ट्रेशन करता है। और 180 लीटर होता है वो पर डे होता है। ठीक है, 120 ml पर मिनट होता है, और 180 लीटर जो होता है वो पर डे होता है। अगर ये जीएफआर आपका इससे कम है, इससे फॉल कर गया, किसी भी कारणवश अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी में जो फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलस से, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है प्लाज्मा के फिल्टर होने की वजह से, वो अगर 125 ml पर मिनट से कम हो गया, तो क्या होगा कि किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, जेजी सेल्स होती है, वो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए वो जेजी सेल्स क्या करती है कि लीवर के अंदर एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो ये क्या करती है कि एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 1। कौन कन्वर्ट करता है, जो जेजी सेल्स एक्टिवेट होती है ना, ये जेजी सेल्स एक एंजाइम सिक्रीट करती है। इसका नाम है, एक्चुअली हार्मोन है ये, रेनिन, RENIN। देखिए ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम में RENNIN होता है, ये रेनिन एक एंजाइम है। ठीक है, और ये RENIN जो रेनिन सिक्रीट हो रहा है जेजी सेल से, वो एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये हार्मोन जेजी सेल से सिक्रीट करती है। ठीक है, अभी जेजी सेल्स से ये जो रेनिन सिक्रीट हुआ, ये इस एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर में बनने वाला एक प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 खुद एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता, इसीलिए एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये कौन कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, इसकी हेल्प से ये काम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से आपका जो एंजियोटेंसिन 1 है, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आया। जैसे एक तो ये पूछते हैं एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया, तो ये तो लीवर से आया। रेनिन कहाँ से आया, ये किडनी में जेजी सेल से आया। फिर पूछते हैं ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आया, ये आपको ध्यान रखना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है लंग्स से। ठीक है, तो लंग्स है, वहां से ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2 किस तरीके से ये फॉल इन जीएफआर को या फॉल इन बीपी को, बीपी फॉल हो गया या जीएफआर फॉल हो गया, इसको कैसे इंक्रीज करता है, तो आप देख सकते हो कि दो काम करता है। सबसे पहले ये खुद एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के कारण ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो सीधी सी बात है, अगर जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो ज्यादा जीएफआर होगी। इस तरीके से ये जीएफआर बढ़ाएगा। दूसरा ये क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड, जैसे ये किडनी है तो किडनी के ऊपर ही होती है सुप्रारीनल ग्लैंड, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये दो पोर्शन होते हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है। ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है ना, इस एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। अब आप देखिए तो एड्रिनल कोर्टेक्स की भी 3 लेयर होती है। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा को एक्टिवेट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा के एक्टिवेट होने से यहाँ से रिलीज होता है मिनरलोकोर्टिकोइड। जैसे मिनरलोकोर्टिकोइड यहाँ से रिलीज हुआ, उस पावरफुल जो मिनरलोकोर्टिकोइड है जो सबसे फेमस, वो होता है एल्डेस्टेरोन। इसने क्या कर दिया, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 था, एक तो उसने खुद ने पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो उसने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा के अपने जीएफआर को इंक्रीज कर दिया। दूसरा, इसने एड्रिनल कोर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से क्या सीक्रेट कराया, एल्डेस्टेरोन सीक्रेट कराया। ठीक है, अब देखिए एल्डेस्टेरोन क्या करता है, एल्डेस्टेरोन किडनी के अंदर जो डिसिडी होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती है, जैसे ये आपको पता है ग्लोमेरुलस होता है,
ये आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये आपका हेले लूप है नेफ्रॉन के अंदर, और ये आपका होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। वहां पे जाके ये क्या करता है कि देखिए सोडियम का रिटेंशन करता है। सोडियम के रिटेंशन के साथ साथ ये वाटर को भी रिटेन कराएगा, बदले में ये क्या करेगा कि पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। तो ये सोडियम का और वाटर का रिटेंशन कराता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका बीपी बढ़े या फिर आपका जीएफआर बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वाटर को रिटेन करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि वाटर ब्लड में मिले, वाटर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिटेन हो। तो वाटर का रिटेंशन कब होगा, जब सोडियम का रिटेंशन होगा। तो आप ये चाहते हैं कि वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो तो जाके बीपी बढ़ेगा। इसका उल्टा भी सच है, अगर आप चाहते हैं बीपी कम हो तो आप वाटर का लॉस कराइए, डायूरेसिस कराइए, सोडियम का डायूरेसिस कराइए, नेट्रियूरेसिस कराइए, तो जाके आपका क्या होगा, बीपी कम होगा। अभी अपना जीएफआर कम था या बीपी कम था, उसको इंक्रीज करना है तो अपन ने एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हुआ। एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होने की वजह से ये देखिए एल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि सोडियम का और वाटर का रिटेंशन करेगा। जैसे ही सोडियम और वाटर रिटेन होगा, अपना जीएफआर और ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमारा रास सिस्टम काम करता है। तो देख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में फिर से रिवाइज करना चाहें, तो अगर जीएफआर कम हुआ तो सबसे पहले किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स थी वो एक्टिवेट हुई। जेजी सेल्स ने रेनिन हार्मोन सीक्रेट किया, जिसने क्या किया, लीवर में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 जो था फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, और एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होने की वजह से खुद जीएफआर को इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके। दूसरा ये एड्रिनल कोर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर। जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से पावरफुल एक मिनरलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन आता है, जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में काम करता है नेफ्रॉन की, और वहां से सोडियम को और वाटर को रिटेन कराता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है। इस तरीके से ये रास सिस्टम काम करता है। अब इस रास सिस्टम पे एक चेक भी होता है। इस रास सिस्टम पे अगर ज्यादा ही अगर ये बीपी बढ़ा दे, ज्यादा ही जीएफआर बढ़ा दे, तो क्या होगा, इस रास सिस्टम को रोकना पड़ेगा, और इसके ऊपर एक चेक मैकेनिज्म काम करता है। वो जो चेक होता है, इस पे वो होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर अपन कह सकते हैं। जैसे ही आपका सपोज करो जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ गया, या फिर आप सपोज करो कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे हार्ट के एट्रिया होते हैं, उन हार्ट के एट्रिया में भी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तो वहां से ये फैक्टर सीक्रेट होता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, नेट्री मतलब सोडियम, और यूरेटिक मतलब यूरेसिस, मतलब सोडियम को यूरिन में निकालने वाला ये फैक्टर है। अब ये जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट वर्क करता है एंजियोटेंसिन 2 के। एंजियोटेंसिन 2 क्या था, आप देख सकते हो, एक वेसोकंस्ट्रिक्टर था, और एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा था। ये क्या करता है, एक तो खुद वेसोडायलेशन करता है, जैसे ब्लड वेसल से इन्हें डायलेट कर देगा। डायलेट कर देगा तो वो सीधी सी बात है, बीपी कम होना है, ये जीएफआर कम होना है। बीपी और जीएफआर एक जैसे, जीएफआर अगर बीपी कम हो तो जीएफआर भी कम, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा कि सोडियम जो है ना, उसको वाटर में लॉस करेगा। उधर एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सोडियम को यूरिन में लॉस नहीं कर रहा था, वो सोडियम का रिटेन करा रहा था। ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर नाम से ही पता लग रहा है, एट्रिया से, हार्ट के एट्रिया से सीक्रेट होने वाला ऐसा फैक्टर जो सोडियम का डायूरेसिस कराए, सोडियम को यूरिन में लॉस कराए। तो ये क्या करेगा, सोडियम को यूरिन में लॉस कराएगा। अब सोडियम जैसे ही लॉस होगा तो सोडियम के साथ साथ पानी भी निकलेगा। पानी भी निकला तो सीधी सी बात है, आपका जीएफआर भी कम हो गया और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रास सिस्टम काम करता है, और एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि एट्रिया से सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, इसके ऊपर चेक मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। रास के ऊपर चेक मैकेनिज्म है, उस पे एक मतलब लगाम कस के रखता है, उस पे एक रोकथाम के लिए हमारे पास रास मैकेनिज्म के ऊपर एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर वर्क करता है, ठीक है। देखिए नीट में किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नीट 2020 में पूछा गया, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। देखिए ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें से आप बताइए कि कौन से फैक्टर ऐसा है जो डायूरेसिस को रोकेगा। डायूरेसिस मतलब ज्यादा एक्सेसिव यूरिन बनना, ज्यादा वाटर का लॉस होना यूरिन के, उसको रोकना, उसको रोकेगा, वो पूछ रहा है इनमें से। ये कह रहा है एएनएफ एट्रिल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एएनएफ तो वेसोडायलेशन कराता है, और साथ में वो तो सोडियम का लॉस कराएगा, वाटर का लॉस कराएगा, ये तो डायूरेसिस को प्रमोट करेगा, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स। देखिए अगर रेनिन कम होता है, रेनिन का सिक्रीशन अगर कम होता है तो एल्डोस्टेरोन कम आएगा, एल्डोस्टेरोन कम आएगा तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम होगा, इसका मतलब सोडियम और वाटर यूरिन से निकलेगा, तो ये भी डायूरेसिस को प्रोमोट करेगा, ना कि प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तीसरा देखिए, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। देखिए एडीएच क्या होता है, एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये भी डीसीटी पे आके एक्वापोरिन्स को एक्टिवेट कराता है, और वहां पे जाके क्या करता है, ये वहां से वाटर जो होता है, उस वाटर को
डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस जो होता है ना उसको प्रिवेंट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब डायूरेसिस को रोकना। लेकिन ये कह रहा है कि डायूरेसिस को रोकेगा तो सही, लेकिन अंडर सिक्रीशन। अब एडीएच जो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है वही अगर कम सिक्रीट होगा तो सीधी सी बात है डायूरेसिस प्रोमोट होगा ना कि प्रिवेंट होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट देखिए आप, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूबुल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ये बिल्कुल रास सिस्टम है। एल्डोस्टेरोन काम करेगा, सोडियम का और वाटर का रिटेंशन होगा। सोडियम और वाटर जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से रिटेन करेंगे। डीसीटी से जैसे ही वो रिटेन करेंगे, सोडियम और वाटर का जैसे रिटेंशन होगा तो सीधी सी बात है कि डायूरेसिस प्रिवेंट होगा। वाटर तो सारा रिटेन कर गया, यूरिन में नहीं निकला ना, ये तो वाटर रिटेन कर गया। ठीक है, इसलिए आपका इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, इट्स ए पार्ट ऑफ रास मैकेनिज्म। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।